बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड के लिए कोड लिखा था और अब हम इस लेक्चर के अंदर उसी मेथड के लिए अगेन एक कोड लिखेंगे और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम एक चीज़ नोट करें तो हमने क्या किया था कि इनिशियल गैस के लिए या तो कहा था कि इनपुट एंटर इनिशियल गैस, या यहाँ पर कोई नंबर लिख दिया था इनिशियल गैस के केस में, यानी इस वेरिएबल में हमने कांस्टेंट को सेव किया था। यहाँ हम कमांड यूज़ करेंगे सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के लिए कि इन वेरिएबल एक्स हम एक्सप्रेशन को सेव करेंगे ताकि हम किसी भी फंक्शन के लिए उसी एक ही प्रोग्राम को यूज़ कर सकें। तो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास ये कमांड है और हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास इनिशियल गैस है और वो है एक्स नॉट इज़ इक्वल टू इनपुट एंटर इनिशियल गैस। नेक्स्ट हम अपना जो फंक्शन है उसे वेरिएबल की फॉर्म में सेव करेंगे, उसे एफ एक्स कह दें और वो होगा इनपुट फंक्शन। नेक्स्ट हमें इस फंक्शन की एक्स नॉट पर वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें इसे इवेल्युएट करना पड़ेगा एट एक्स इज़ इक्वल टू एक्स नॉट। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है इवेल्युएट करने के लिए और इसके बाद हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूट कमांड। उसकी मदद से जो भी हमने सिंबॉलिक फॉर्म में फंक्शन को सेव किया है, इस कमांड की मदद से एक्स की जगह हम एक्स नॉट को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास होगा एफ एक्स एट एक्स नॉट। तो ये हमने इवेल्युएट और सब्स्टिट्यूट कमांड की मदद से फंक्शन की वैल्यू फाइंड की है एट एक्स नॉट। नेक्स्ट हमें फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड में डेरिवेटिव चाहिए, तो जो भी हम फंक्शन लिखेंगे उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंशिएट ये कमांड है एफ एक्स और अगेन डेरिवेटिव की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो हम उसे कह देते हैं डी एफ या वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट एक्स नॉट। और उसके लिए अगेन हम उसे इवेल्युएट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कमांड यूज़ करेंगे और हमें चाहिए इस फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि हमने इसे डेरिवेटिव कहा है, एट एक्स नॉट। तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव की वैल्यू भी एक्स नॉट पर फाइंड कर ली है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशंस। आइट्रेशंस और फिर है हमारे पास एक्यूरेसी। रिक्वायर्ड एक्यूरेसी। नेक्स्ट है कि अगर जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो फिर हम कन्वर्ज करेंगे इफ़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी एफ एट एक्स नॉट ये लेस देन 1 है तो फिर हम डिस्प्ले करेंगे कन्वर्जेंस, अदरवाइज डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस अदरवाइज, और हमारे पास है एल्स डिस्प्ले डाइवर्जेंस, और फिर है हमारे पास एंड। और यहाँ हम फॉर और एंड जो लूप है उसे यूज़ करेंगे आई इज़ इक्वल टू 1 to n, और इसके लिए भी हमारे पास एंड है। सबसे पहले तो हम x1 फाइंड करेंगे जो कि बराबर है एफ एक्स नॉट के।
एफ एक्स नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। उसके बाद हमने एरर फाइंड करना है, और जो एरर है वो हमारे पास बराबर है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय x1। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा स्टेप कि हम x नॉट को रिप्लेस कर देंगे x1 के साथ, या x1 को रिप्लेस कर देंगे x नॉट के साथ, क्योंकि हमने फर्स्ट आइटरेशन में x1 फाइंड किया। फिर हम x1 को प्लग करेंगे फंक्शन में। हमने यहाँ इंफॉर्मेशन x नॉट की फॉर्म में सेव की है, तो हम x1 जो है उसे x नॉट से रिप्लेस करेंगे, ताकि अगेन हमारे पास जो गेस है वो x नॉट बन जाए। और उसके बाद हमें दोबारा से x नॉट पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ से फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आया, और उस पॉइंट पर हमने फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर डेरिवेटिव तो नहीं चाहिए, तो हम डिस्प्ले कर देंगे जो चीज़ें हमें टेबल की फॉर्म में चाहिए उनको हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो जो चीज़ें हमें यहाँ टेबल की फॉर्म में चाहिए उन्हें हम यहाँ पर प्रिंट आउट करेंगे। सबसे पहले तो आई नंबर ऑफ आइट्रेशंस, या कौन सी आइट्रेशन है, उसके बाद x1 एंड एरर। तो ये हमारे पास एक टेबल बन जाएगा। और अगर हम स्टॉप करना चाहते हैं, तो अगर हमारा जो एरर है वो लेस देन एक्यूरेसी आए तो हम ब्रेक लगा देंगे, और इसके बाद हमारे पास है एंड। तो ये हमने प्रोग्राम लिखा है, ये मैंने इस तरह पहले ही सॉल्व किया था, तो देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही रन करता है या नहीं। सबसे पहले हमें इनिशियल गैस चाहिए जो कि 1.5 है, और फंक्शन जो है, फंक्शन हमारे पास था 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कॉज x। तो उसे जब हमने रीअरेंज किया, जो हमारे पास एक आइट्रेशन स्कीम बनती है, तो वो हमारे पास ये बनेगा, 1/2 इंटू कॉज x, क्योंकि अब हमने x की फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन सेव की है, कॉज x प्लस 3। तो ये हमारे पास आइट्रेशन स्कीम है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगेन यहाँ पर कोई मिस्टेक है, यहाँ पर f एक्स्ट्रा लिख दिया था, 1/2 स्टेरिक cos x प्लस 3। अब हम देखें हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है, माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ आइट्रेशंस 10 है, एक्यूरेसी है 0.001। तो ये हमारे पास एरर भी आ गया, और 9th आइट्रेशन पर हमें ये आंसर मिला। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो हमारे पास इसे डिस्प्ले ना करें, तो हम दोबारा, क्योंकि हमें, और एरर को जो है उसे भी यहाँ पर डिस्प्ले ना करें, तो फिर हमारे पास ये एक टेबल की फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले अगेन हम दोबारा लिखें, हमारे पास इनिशियल गैस है 1.5, फंक्शन है 1/2 cos x प्लस 3, डेरिवेटिव नंबर ऑफ आइट्रेशंस, एक्यूरेसी, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो फर्स्ट आइट्रेशन में ये हमें आंसर मिला, सेकंड आइट्रेशन में हमें ये आंसर मिला, थर्ड आइट्रेशन में ये आंसर मिला, और 9th आइट्रेशन में हमारे पास ये 1.5236, और 10th आइट्रेशन हमें मिली ही नहीं, क्योंकि हमारा जो एरर है वो एरर और एक्यूरेसी जो थी वो भी 0.001 थी, और जो एरर है वो हमारे पास यहाँ पर 0.001 है। तो अगर हम एरर को चेंज करें, तो उस केस में हम देखते हैं, अगेन इनिशियल गैस 1.5
हमारा फंक्शन डेरिवेटिव नंबर ऑफ आइटरेशंस एक्यूरेसी 0.0001 और ये देखें अब हमारे पास 10th आइटरेशन पर ये आंसर है और एरर जो है वो 4 डेसिमल्स तक 0.0000 है। तो फर्स्ट आइटरेशन में हमें x1 ये मिला, सेकंड आइटरेशन में x1 ये है, थर्ड आइटरेशन में x1 ये है और 10th आइटरेशन में x1 ये है। और अगर हम इसे मैच करें बुक के साथ तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 5th आइटरेशन पर था 1.5243 और 7th आइटरेशन पर है 1.5238। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ठीक है और इस प्रोग्राम को हम किसी भी फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर कहीं भी फंक्शन नहीं लिखा और फंक्शन हमने कमांड विंडो में लिखा। तो इसकी मदद से हम किसी भी फंक्शन को मैटलैब पर सॉल्व कर सकते हैं।